केमिस्ट्री बाय प्रदीप कुमार में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हम डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एलीन्स फॉर क्लास 10+2 और ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है प्रेपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड प्रेपरेशन बाय हैलोजन एक्सचेंज। तो प्रेपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, जो इसका फर्स्ट टाइप है फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजनेशन का मतलब इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेंगे वो फ्री रेडिकल बनेंगे। हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन का, हैलोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ हमने एक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है, क्यों किया है? क्योंकि इसकी हमने रिप्लेस करना है हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और व्हेन हीटेड। हाइड्रोजन रिप्लेस किसके साथ हो गया? हैलोजन के साथ, और HX बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हमारे पास हेलोमीथेन बन रहा है। X क्या क्या हो सकता है? X में भी क्लोरीन और ब्रोमीन। द फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन की जब हम फ्री रेडिकल की सहायता से क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करवाते हैं, सो इट विल गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स। तो हमारे पास क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। उसमें मोनोमरिक फॉर्म भी हो सकती है, पॉलीमरिक फॉर्म भी हो सकती है हेलो एल्केन्स, एंड विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज ए प्योर कंपाउंड। और उसमें से हमें कोई एक प्योर कंपाउंड नहीं मिलता है, मिक्सचर मिलता है। Consequently, the aid of any one component is low। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो किसी एक कंपोनेंट की हमारे पास यील्ड या हमारे पास क्वांटिटी आती है वो बहुत कम होती है। जैसे मीथेन की क्लोरिनेशन हमने करवाई इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, क्या बन गया? क्लोरोमीथेन, साथ में HCl निकल रहा। अभी जो क्लोरोमीथेन है ये ऐसे नहीं रहेगा, ये अगेन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, अब तीसरा भी आगे रिप्लेस होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन बन रहा है। और इसी तरह से चौथा हाइड्रोजन भी आगे रिप्लेस हो जाता है, क्या बन जाता है? टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका मतलब जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन मीथेन के रिप्लेस नहीं हो जाते हैं तब तक के रिएक्शन नहीं रुकता है, क्लोरिनेशन होती रहती है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में कितने मिक्सचर आ गए? 1 2 3 4, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। और इनमें से कोई भी जो प्रोडक्ट है वो मेजर फॉर्म में नहीं आएगा, सबकी जो क्वांटिटी है वो कम कम रहेगी। अब बात आती है कि अगर हमें कोई मेजर कंपोनेंट चाहिए तो हमें क्या करना है? तो इसको हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? बाय एडजस्टिंग द रेशो ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। जैसे सपोज करो हमें क्लोरोमीथेन जो है मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे किसको ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, मीथेन को या क्लोरीन को? हमें ज़्यादा क्या चाहिए? क्लोरोमीथेन। इट मीन्स वी हैव टू टेक दिस मीथेन इन एक्सेस। क्लोरीन कम है तो एक ही हाइड्रोजन हटेगा, बाकी 3 हाइड्रोजन को हटाने के लिए क्लोरीन नहीं बचेगी, इसलिए हमारे पास मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर हमारे पास हमें चाहिए मेजर प्रोडक्ट क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हम क्या करेंगे? Cl2 को मेजर एक्सेस में ले लेंगे और इस तरह से हमारे पास CCl4 जो है मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। अब बात आती है रिएक्टिविटी की, कि हैलोजन में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो F2 is more reactive than that of Cl2 and Cl2 is more reactive than that of Br2 and Br2 is more reactive than that of I2। तो यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव है, ब्रोमीन उससे कम रिएक्टिव है और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें हाइड्रोजन की, तो टर्सरी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी उससे कम है और प्राइमरी उससे कम है। अब टर्सरी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है और फ्री रेडिकल जो टर्सरी फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मैकेनिज्म, इसके अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो सपोज वी आर टेकिंग दिस रिएक्शन
CH4 प्लस Cl2 फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl प्लस HCl, क्लोरोमीथेन हमारे पास बन रहा है। तो जो मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स में होता है, जैसा आपने +1 में पढ़ा है। ये पहला स्टेप हमारा इनिशिएशन स्टेप होता है, दूसरा प्रोपेगेशन होता है, तीसरा टर्मिनेशन होता है। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट डिसोसिएट, होमोलाइटिक फिजन हो रहा है इसमें, और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहा है। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएगा, वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक फिजन करवा करके यहाँ पे क्या करेगा, एक मिथाइल फ्री रेडिकल बना देगा और दूसरा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना देगा। अब मिथाइल फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, 2 ऑप्शन हो गई क्लोरीन के पास कि किसके साथ जुड़े, क्या मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ या हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ। यहां आप देख रहे हैं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ा हुआ है और मिथाइल फ्री रेडिकल एज इट इज है। दूसरी ऑप्शन है कि मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ जुड़े, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ऐसे रहे। होता कौन सा स्टेप है, तो पहला स्टेप देखिए राइट लगाया है, ए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब भी डिपेंड करता है एनर्जी के फैक्टर के ऊपर। फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी लो है, इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला रिएक्शन हो जाता है, इसलिए यहां पे मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ना कि H फ्री रेडिकल। अब आगे प्रोपेगेशन में क्या होगा कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल है अगले क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, इसका होमोलाइटिक फिजन करवा करके क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा, और एक Cl फ्री रेडिकल जो है मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलकर के क्या बना देगा, क्लोरोमीथेन बना गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर जनरेट हो गया और फिर दोबारा यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोपेगेशन होती रहती है। फिर बात आती है टर्मिनेशन की। अब टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना दिया, या मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ जुड़ करके इथेन बना रहा है, या मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है, क्लोरोमीथेन बना रहा है। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ दिस फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। अब बात आती है हमारे पास कि जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने टाइप के बनेंगे। अगर हम ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन करवाते हैं हेलोएल्केन की, एल्केन की, यहाँ पे हम ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, इसकी हमने ब्रोमिनेशन करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो कितने टाइप के प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे, कितनी मोनोमरिक फॉर्म बनेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने टाइप के हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट में है, क्या प्राइमरी है, क्या सेकेंडरी है, क्या टर्शियरी है। अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो यहाँ कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं वो सेकेंडरी है। एक कार्बन भी आगे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ भी जो हाइड्रोजन लगेंगे वो कैसे हैं, सेकेंडरी टाइप के हैं। तो जितने भी यहाँ हाइड्रोजन है सब सेकेंडरी टाइप के हैं, तो इट मीन्स इसमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा, जैसे ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। आप किसी पोजीशन पे Br लगा दो, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन ही होगा, साथ में HBr बाई प्रोडक्ट बन रहा है। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने बार नोटेशन से इसको रिप्रेजेंट किया है। थोड़ा सा बार नोटेशन आपने पहले भी पढ़ा है, +1 में पढ़ा है। जहां पे टर्मिनल होता है, अगर कोई एटम नहीं लगा है या ग्रुप ऑफ एटम नहीं लगा है तो वहां पे हम कार्बन कंसीडर करते हैं, और जहां पे ये बेंड होता है वहां पे भी हम कार्बन कंसीडर करते हैं, और इसकी टेट्रावैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट समझते हैं। तो यहाँ पे CH3, CH2, CH3, कितने टाइप के हाइड्रोजन है इसमें, इसमें हाइड्रोजन है आपके पास ये प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप के हाइड्रोजन, मीन्स 3 और 3 6 हाइड्रोजन आपके पास प्राइमरी है, और यहाँ CH2 है, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, 6 आपके पास प्राइमरी हो गए, 2 आपके पास सेकेंडरी हो गए। तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्राइमरी को हटाएगा, दूसरे में सेकेंडरी को हटाएगा। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटा करके Cl लग गया, और यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा करके Cl लग गया है। तो एक 2 क्लोरोप्रोपेन है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, 2 मोनोमरिक फॉर्म बनेगी यहाँ। और इसी तरह का अगर एग्जाम्पल देखें हम
एक एक्सरसाइज है। आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म ऑन द फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का नाम देखिए जरा क्या हो सकता है। देखिए इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ब्यूटेन है ये, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर हम इसमें बात करें हाइड्रोजन की, कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं? तो ये प्राइमरी है, यहाँ पे सेकेंडरी है और यहाँ पे टर्सरी है। 1 2 3 प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी और यहाँ पे टर्सरी। तो इसके हिसाब से हमारे पास मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बन जाएंगे? 4 बनेंगे। इनके नाम क्या क्या होंगे ये आपने खुद देखने हैं। मैं बता दूं कैसे कैसे बने ये। यहां से प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाया, Cl लगी, यहां से टर्सरी हाइड्रोजन को हटा करके Cl लगाया है, यहां पे सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटा करके Cl लगाया है, यहां पे टर्मिनल हाइड्रोजन, क्योंकि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल में डिफरेंस है। अगर यहां लगाते हैं तो Cl ऐसे दिखता है और अगर यहां लगाते हैं तो Cl। इस कंपाउंड का नाम और है, इस कंपाउंड का नाम और है। तो इस तरह से आपके पास 4 जो है मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं। अब अगला है हमारा बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे प्रिपरेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस, सब्स्टिट्यूशन का तो आपको पता है, एक को हटाना दूसरे को लगाना, और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जो लगाया जाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल का भी आपको पता है, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन लविंग, या जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, विच हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। Aryl chloride and bromide can be easily prepared by the electrophilic substitution of arenes with chlorine and bromine respectively in presence of Lewis acid catalysts like iron or iron halides. Aryl chloride और bromide जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इनको हम बना सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। किसकी सब्स्टिट्यूशन? एरीन। एरीन्स में हम बेंजीन भी ले सकते हैं। किसके साथ करवाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। लेकिन कैटलिस्ट क्या यूज होगा? लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन से? मे बी आयरन और आयरन क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं ब्रोमिनेशन। हमने बेंजीन लिया है, बेंजीन की ब्रोमिनेशन करवानी है। वैसे ऑर्डिनरी तो नहीं होगी, लेकिन अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं एनहाइड्रस FeBr3 या AlBr3, temperature 310 to 320 Kelvin, then there is the formation of this bromobenzene plus HBr. अब ब्रोमीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ा, क्योंकि बेंजीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है ये? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी वजह से ज़्यादा है? ये जो पाई बॉन्ड है, इनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डिलॉकिलाइज्ड ओवर दिस रिंग। तो यहाँ पे इसको आराम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें टॉल्यूइन की हैलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, डार्क में क्या बनेगा? अब यहाँ पे देखिए 2 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑर्थो हेलोटोलिन एंड पैरा हेलोटोलिन। ऑर्थो पोजिशन पे हेलोजन लग रहा है, यहाँ पे पैरा पोजिशन पे। ऑर्थो पोजिशन हम किसको कहते हैं? 1 2 पोजिशन को। अगर हम इसको 1 कंसीडर करते हैं तो सेकंड पोजिशन, यहाँ से ये पोजिशन भी ऑर्थो है। और पैरा 1 4 पोजिशन, अगर हम इसको एक कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 फोर्थ पोजिशन, 1 4 पोजिशन जो है वो पैरा पोजिशन आती है। तो ऑर्थो हेलोटोलिन और पैरा हेलोटोलिन 2 टाइप के कंपाउंड हमारे पास बन रहे हैं। अब भी ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों बन रहे हैं? The ortho and para isomers can be easily separated due to the large difference in their melting point. अब ऑर्थो और पैरा जो आइसोमर बने इनको हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई द मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब जो मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है, ये हेलोजन एटम को ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही जुड़ने क्यों देता है? व्हाई इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किए हैं, हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है ये। क्योंकि अगर कार्बन डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में है और उसके पास हाइड्रोजन है, तो वो जो है वो हाइपर कंजुगेशन शो करता है, या एलाइलिक कार्बन हाइपर कंजुगेशन शो करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस मीन्स इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, पाई बाउंड इस कार्बन के ऊपर एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डिवेल्प हो गया। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और अगर हम इन पोजीशंस को देखें तो ये दो पोजीशन हमारे पास ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। हुई किसकी वजह से? मिथाइल ग्रुप लगने की वजह से। तो ये दर्शाता है कि जो मिथाइल ग्रुप है ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों भेजेगा? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ेगा। So that is why methyl group is ortho and para directing. Reaction with iodine are reversible in nature and requires the presence of an oxidizing agent HNO3, HiO3, iodic acid to oxidize the HI formed during the iodination. बेंजीन जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, आयोडोबेंजीन बनेगा, साथ में HI बनेगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है दिस इज ऑफ रिवर्सिबल टाइप, इक्विलिब्रियम में है। मतलब अगर हम HI को नहीं हटाएंगे तो रिएक्शन रुक जाएगा, HI को हटाते रहेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा। अकॉर्डिंग टू लीचा-टेलियर प्रिंसिपल आइडोफॉर्म हमें मिलती रहेगी। तो इसको हटाने का इंतजाम क्या करते हैं हम? यहाँ यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो नाइट्रिक एसिड लेंगे या आयोडिक एसिड ले लेते हैं। वो इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? आयोडीन में। देखिए यहाँ पे 2HI HNO3 जब इसको हीट कर रहे हैं NO2 बन रहा है H2 एंड साथ में आयोडीन, और इसी तरह से 5HI प्लस HiO3 3H2O एंड I2। तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड को यूज करके हम HI को हटा देते हैं और हमारे पास आयोडोबेंजीन बन जाता है। फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। इस मेथड से हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और ये एकदम से रिएक्ट करता है, इट मींस एक्सप्लोसिवली। अब मैकेनिज्म अगर हम इसका देखें तो मैकेनिज्म हमने ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फेरिक ब्रोमाइड जो है हमने यूज किया है लुईस एसिड। अब आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए क्या करेगा ब्रोमीन मॉलिक्यूल में से एक ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ एरो आपको पता है कहां से कहां को दिखाते हैं हम, डोनर टू एक्सेप्टर की तरफ। तो ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया है, Fe के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अभी जो Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्या करता है? ब्रोमीन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन उसको खींच लेगा अपनी भूख मिटाने के लिए, और Br पॉजिटिव जो है निकल जाता है यहाँ से। और Br पॉजिटिव हमने ऐसे भी यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है, Br पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो Br पॉजिटिव क्या बन गया? ब्रोमोनियमाइन इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। क्यों अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर? आपको पता है बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है पाई बॉन्ड की वजह से, तो किसी भी कार्बन के साथ जुड़ सकता है बेंजीन में 6 कार्बन में से। यहाँ पे देखिए जुड़ गया और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन पे आ जाता है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो ब्रोमीन ने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए। अब इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था इसकी तो शेयरिंग शो हो गई ब्रोमीन के साथ, लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो चला गया, ब्रोमीन ने ले लिया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की डिलोकेलाइजेशन हो गई और
जब ये यहां पहुंच गया तो यहां पे इसने क्या किया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच करके यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया और H पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया, Br इसमें जुड़ा रहेगा। अब H पॉजिटिव बाहर जा रहा है, देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में थर्ड स्टेप में इसने क्या किया, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था उसको यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज कर लिया है। और यहाँ से H पॉजिटिव किस इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये जो ब्रोमीन और Fe के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ था, इसको अपनी तरफ खींच करके Br इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, FeBr3 दोबारा बाहर हो जाएगा। तो FeBr3 एज ए कैटलिस्ट काम करता है, HBr साथ में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ब्रोमोबेंजीन। सो दिस इज द मैकेनिज्म। अब अगला जो हमारा रिएक्शन है दैट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन dissolved or suspended in cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite, a diazonium salt is formed। जब आप प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को क्या करते हैं, एक्वस मिनरल एसिड और कोल्ड में इसको डालते हैं, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ, तो डाइजोनियम साल्ट बनता है। अब इस डाइजोनियम साल्ट को मिक्स करेंगे किसके साथ, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, इससे आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि डाइजोनियम ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा या तो Cl से या Br से। यहाँ पे देखिए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन जिसको हम एनिलीन के नाम से जानते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन क्यों कहा इसमें, क्योंकि प्राइमरी नाइट्रोजन है यहाँ। सोडियम नाइट्राइट HX, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड बन गया है। अगर Cl यूज करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब इस बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड को क्यूप्रस हेलाइड के साथ रिएक्ट करवा करके मिक्सिंग की इसकी, एराइल हेलाइड बन गया, साथ में नाइट्रोजन बनती है। और यहाँ पे X जो है वो क्या है, Cl और Br, फ्लोरीन और आयोडीन। Replacement of diazonium group by iodine does not require the presence of cuprous halide and is done simply by shaking with the diazonium salt with potassium iodide। आयोडीन के साथ डाइजोनियम ग्रुप की रिप्लेसमेंट के लिए हमें क्यूप्रस हेलाइड की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, डाइजोनियम साल्ट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ शेक कर दो, हिला दो, हमारे पास आइडोबेंजीन बन जाता है। Ki आइडोबेंजीन नाइट्रोजन बन रहा, आप देख रहे हैं। फ्लोरोबेंजीन अगर हमने बनाना है तो क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, और इस रिएक्शन का स्पेशल नेम भी है, बाल सचीमैन रिएक्शन है ये। क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब आप किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं इसको, टेट्रा फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, टेट्रा फ्लोरोबोरिक एसिड, ये इंटरमीडिएट बनता है। कैसे बना, यहां से Cl को हटा दिया, BF4 लग गया, HCl बाहर जा रहे हैं ना, BF4 लग गया विद नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, N2 बाहर जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हमें फ्लोरीन चाहिए, BF3 बाहर जाएगा। जब हम इसको हीट करेंगे, फ्लोरोबेंजीन N2 डाइजोनियम ग्रुप हट गया प्लस BF3, तो इस तरह से फ्लोरोबेंजीन हम इस रिएक्शन से बनवा सकते हैं। प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से दो तरह से प्रेपरेशन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड और दूसरा है एडिशन ऑफ हेलोजन्स। तो पहला लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हेलाइड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, HCl, HBr, HIP एडिशन एल्कीन। देखिए हमने एल्कीन जनरल रिप्रेजेंटेशन है HX, तो होगा क्या, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ लग जाएगा और दूसरा हेलोजन एक कार्बन के साथ लग, एडिशन हो गई। अगर प्रोपीन हम यूज करते हैं तो प्रोपीन से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो केस था सिमेट्रिकल एल्कीन का, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसको बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम ग्रुप ना लगे, उसको हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो एडिशन होती है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉब्स रूल होती है।
अभी मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या है, ये भी आपने +1 में पढ़ा है। वो कहता है कि जब आप डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन करते हैं किसी मॉलिक्यूल की, तो जो नेगेटिव पार्ट है उस मॉलिक्यूल का वो उस कार्बन के साथ लगता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन के नंबर कम हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास यहाँ प्रोपीन है, प्रोपीन की एडिशन, प्रोपीन के डबल बॉन्ड में हम HI की एडिशन करवा रहे हैं, तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेगा, दूसरे के साथ आयोडीन लगेगा। तो नेगेटिव पार्ट, HI का नेगेटिव पार्ट कौन सा है, I, तो I किस कार्बन के साथ लगेगा, उस कार्बन के साथ जिसके पास हाइड्रोजन कम, मीन्स CH के साथ। तो आप देख रहे हैं CH3 CH2 CH2 I और CH3 CHI CH3, मीन्स 2 आइडोप्रोपेन जो है मेजर प्रोडक्ट है और 1 आइडोप्रोपेन जो माइनर प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू लीचा टेलियर प्रिंसिपल होता है। अगर इससे उल्टा करवाना है हमने तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। नाउ राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, देखिए यहाँ पे ये हमने लिया हुआ है HBr की एडिशन करवाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड के अक्रॉस HBr की एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल होगी। यहाँ पे भी हमारे पास ब्यूटीन है, HCl की एडिशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल होगी। यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट्स है, HBr की एडिशन करवानी, लेकिन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल होगी। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट इसके देख सकते हैं। HBr की एडिशन इसमें हो गई, Br किसके साथ लगा, उस कार्बन के साथ जिसके पास हाइड्रोजन कम है। HCl, यहाँ पे भी Cl किसके साथ लगेगा, जिसके साथ हाइड्रोजन कम, इसके साथ देखिए। और यहाँ पे Br किसके साथ लगेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे Br लगा है। सो इन दिस वे देयर इज द एडिशन। अब है एडिशन ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन की एडिशन इन लेबोरेटरी। एडिशन ऑफ bromine in CCl4 to an alkene results in the discharge of the reddish brown color of the bromine. लैब में जब हम CCl4 में ब्रोमीन की एडिशन किसी एल्कीन के में करवाते हैं तो जो ब्रोमीन का कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। मीन्स ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, वो खत्म हो जाता है। और इस मेथड की सहायता से हम ये भी पता लगाते हैं कि किसी कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड है या नहीं है। द एडिशन रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड। जब हम एडिशन करवाते हैं तो क्या बनता है, विसिनल डाइब्रोमाइड, मीन्स एडजेसेंट कार्बन के साथ ब्रोमीन लगती है। यहाँ देखिए आप इथीन लिया है हमने, Br2 की एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl, विसिनल डाइब्रोमाइड बन रहा है। एक ब्रोमीन इसके साथ लग गए, दूसरे ब्रोमीन इसके साथ लग गई। इसी तरह से यहाँ पे भी CCl4 प्रोपीन लिया है 30 डिग्री सेल्सियस पे, विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा यहाँ पे भी। लेकिन अगर हम N ब्रोमोसक्सिनामाइड लेते हैं, स्पेशल केस है, तो एडिशन ब्रोमीन की किसके साथ होती है, जो एलाइलिक कार्बन है उसके साथ एडिशन होती है यहाँ इस तरह से। नाउ हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में जो हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे, फिनकेल्स्टेन रिएक्शन। अब फिनकेल्स्टेन रिएक्शन में होता क्या है, एल्काइल आयोडाइड, these are often prepared by the reaction of alkyl chloride bromide with sodium iodide in dry acid. एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन में सोडियम आयोडाइड को लेते हैं, क्योंकि एसीटोन में सोडियम आयोडाइड डिजोल्व है। तो जो रिएक्शन होगा RX प्लस NaI, फॉर्मेशन ऑफ Ri प्लस NaX, क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया हैलोजन आयोडीन के साथ, X में भी ClBr। यहां आप देख रहे हैं RX NaI ड्राई एसीटोन, Ri NaX, और X जो है ClBr मीन्स RCl RBr। एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड में क्लोराइड और ब्रोमाइड एक्सचेंज हो गए आयोडीन के साथ I, और NaX साथ में सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड बन जाता है। अब ड्राई एसीटोन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सोडियम आयोडाइड जो है वो एसीटोन में डिसॉल्व होता है जब हम इसमें ये डालते हैं एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड,
तो आयोडीन इसके साथ जुड़ जाती है, X बाहर निकलता है और जो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमाइड बनते हैं उनके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ड्राई एसीटोन को हम यूज करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिनकेल्स्टेन रिएक्शन एंड सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड thus formed is precipitated in the dry acetone. It facilitates the forward reaction according to the Le Chatelier principle. आगे की तरफ रिएक्शन चलता रहता है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनते जाते हैं, इनको हम निकालते जाते हैं और RI हमें मिलता जाता है। अब अगला जो रिएक्शन है दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करेंगे? द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन। इट इज बेस्ट कॉम्प्लेक्स्ड by heating an alkyl chloride bromide in presence of metallic fluorides. मेटालिक फ्लोराइड की प्रेजेंस में हम एल्काइल क्लोराइड को हीट करते हैं। किसके साथ? मेटालिक फ्लोराइड कौन कौन से? जैसे KgF सिल्वर फ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, इनके साथ। तो मिथाइल ब्रोमाइड सिल्वर फ्लोराइड के साथ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोमीथेन एंड सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन की वजह से या इस रिएक्शन से हम जो है वो एल्काइल फ्लोराइड्स बनाते हैं। द रिएक्शन इज टर्म्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन है ये स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।